ये उस समय की बात है जब मेरे रूममेट्स अपने घर से चले गए थे और मैं अपने रूम पर अकेला पड़ा हुआ था। करने को कुछ था नहीं तो मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल किया। 3 दिन बीतने के बाद जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मैं खुद को ही पहचान नहीं पाया। मेरे चेहरे पर भयंकर पिंपल भरे पड़े थे। आखिर ऐसा मैंने क्या गलत काम किया जिससे मेरे चेहरे पर इतने सारे पिंपल होने लगे। So, what's up guys? This is PJ Style and welcome to my YouTube channel. ग्रूमिंग आपके लाइफ में काफ़ी बड़ा गेम प्ले करता है। मेरे कॉलेज के कई सीनियर हैं जो फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा दिखते थे और फिर बाद में कुछ ऐसे हो गए। अगर आप इनके जैसा नहीं बनना चाहते तो अभी से अपनी आदत सुधार लो। अब देखो क्या होता है ना कि हम टीनेजर्स में प्यूबर्टी एकदम से हिट हो जाती है और हिट होने के बाद हमारे फेस पे ना इतने सारे एक्ने आ जाते हैं और हम टेंशन में आके ना चले जाते हैं कि मेडिकल शॉप जाके हम जल्दी से इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो बच जाएंगे। अब वो क्या करते हैं कि मेडिकल शॉप वाले आपको बेस्ट फेस वॉश रिकमेंड करते हैं। उनके हिसाब से तो नॉर्मल प्रॉब्लम है और वो या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं आपको ट्यूब दे देते हैं। अब उससे क्या होता है ना कि 2 दिन में तो आपका फेस का पिंपल एकदम से ट्रीट हो जाता है, लेकिन हम क्या है कि हमारा स्किन केयर का रूटीन वैसा नहीं होता, तो उसके कारण क्या होता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो पिंपल और बढ़ जाए और हमारे चेहरे पे आ जाए, तो आपकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ने लगती है। और अगर उसे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाए। मिस्टेक नंबर 1, पुअर स्लीप। हाँ, सही सुना, स्लीप। स्लीप एक ऐसा फैक्टर है जो आपके ओवरऑल बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। अच्छी स्लीप के साथ आपका कोर्टिसोल लेवल काफ़ी ज़्यादा लो होता है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जिसकी स्लीप अच्छी नहीं होती है उसके आइज़ के अंडर आप नोटिस करना, अंडर आई बैग, अंडर आई लाइन, ये सब दिक्कतें मुझे भी थी और मैंने भी ये सब फेस की थी और मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और इसके लिए मैंने बेसिकली अपने स्लीप शेड्यूल को रेगुलेट किया है, यानी कि मैंने स्टार्ट किया है कि मैं 11 बजे सोऊं और मैं 8 से 9 बजे उठ जाऊं। यानी कि मैं ठीक ठाक स्लीप लेता हूं और इसी के कारण मेरा जो कोर्टिसोल लेवल है वो काफ़ी लो होने लगा और मेरे खून में ऐसे ब्लड फ्लो अपने आप बढ़ने लगे और जिसके कारण मेरे चेहरे पर एनहेंसमेंट आए और यहाँ पे पिंपल वगैरह गायब हो गए। मिस्टेक नंबर 2, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। जो इंसान दिन का 2 लीटर भी पानी नहीं पीता है उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा लेज़ी, पुअर, टायर्ड इस टाइप की नज़र आती है और इस इंसान को हम कैटेगराइज कर लेते हैं डिहाइड्रेटेड पर्सन में। मैं तो हर टीनेजर को रिकमेंड करता हूँ कि वो कम से कम दिन का 2.5 लीटर पानी पिए और ये भी कम है, आपको दिन का 3 लीटर तो पीना ही चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस खाली आपके दिमाग पे ही असर नहीं देता बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी असर देता है। अब जो इंसान 24 घंटे स्ट्रेस में जीता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करता है, उस इंसान से क्या उम्मीद करोगे कि वो एक खुशी की ज़िंदगी जिएगा। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट मत करो जिससे आपको एकदम से स्ट्रेस हो, आपके माइंड पर प्रेशर पड़े और अपने दिन में प्रोग्रेस के लिए वो काम करो जो आपको सही में अच्छा लगता हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्ट्रेस ना लें। मिस्टेक नंबर 4, टचिंग फेस रिपीटेडली। कुछ लोगों को ना ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो कहीं भी बैठते हैं ना तो वो अपने फेस, माथे इन सब जगह पे ना हाथ रखते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि उनके हाथ में पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे, कि कहाँ कहाँ उन्होंने अपना हाथ रखा होगा और ऑयल भी चिपके होते हैं और जब वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हैं ना तो वो अपने आप जो ऑयल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके फेस में जाकर चिपक जाती है। इनडायरेक्टली आप अपने फेस पे उसे रब करते हो और जिसके कारण आपके एक्ने जो होते हैं वो 72 से भी 72 हालत में बढ़ जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, पिकिंग पिंपल्स। अब कुछ लोगों को ये भी आदत होती है, वो क्या करते हैं अपने ना पिंपल्स को बार बार फोड़ने लगते हैं। अब जो पिंपल्स का जो डर्ट होता है वो आपके जब चेहरे पे स्प्रेड होता है ना तो उसके कारण आपका चेहरा और ज़्यादा बदतर होता है। भाई मत करा करो ये सब काम, आपका चेहरा 72 से भी बदतर हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 6, सन एक्सपोजर विदाउट प्रोटेक्शन। अब होता क्या है ना कि हमें सूरज अंकल को ना कभी तो अपना चेहरा दिखाना ही पड़ता है
और उसकी यूवी रेज ना हमारे चेहरे पर पड़ते हैं, जिसके कारण हमें कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि पिगमेंटेशन, टैनिंग, और वर्स्ट कंडीशन में हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें पिंपल्स भी अपने आप क्रिएट होने लग पड़ते हैं जब हम सन के एक्सपोजर में आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, आई वुड रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन का यूज़ करो अपने एरिया के अनुसार कि इसका SPA लेवल क्या होना चाहिए। ऐसे तो रिकमेंड किया जाता है कि इंडिया में रहते हो तो 50 प्लस प्लस वाला ही लेना। मिस्टेक नंबर 7, डर्टी पिलो कवर। हम सब तो बिस्तर में कहीं ना कहीं 8 से 10 घंटे तो बिताते ही हैं, और आप ये मान के चलो कि आप पिल्लो पे तो सर रखते ही हो। वो सोचो कितने ज़्यादा जर्म्स और डर्ट होंगे पिल्लो कवर पे, या पिल्लो पे ही क्यों ना मान के चलें, और आप उसे चेंज भी नहीं करते। और इंडियन हाउस होल्ड्स की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हें इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि कब हमें चेंज करना चाहिए। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि पिल्लो कवर की अगर बात आए तो उसे हर 10 से 15 दिनों में चेंज कर लेना। और अगर पिल्लो की बात है तो पिल्लो को हमेशा हर साल नया पिल्लो खरीदना चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ एक पिल्लो को बार बार यूज़ करने से आपके फेस पे अपने आप एक इन्फेक्शन का घर तैयार हो जाता है। मिस्टेक नंबर 8, हाई शुगर डाइट। चलो मान के चलते हैं कि महीने में आप 2 बार खा भी लेते हो जंक फूड तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अंड शंड खा ही रहे हो तो दिक्कत की बात है। क्योंकि देखो, जितने भी हमारे हाई शुगर वाले फूड आइटम्स हैं, जैसे कि हमारे आ गए सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, स्वीट्स आ गए, मिठाई आ गई, या फिर कोई भी आइटम जिसमें शुगर सबसे ज़्यादा है, उसके कारण क्या होता है ना, हमारे पिंपल और एक्ने ये सब क्रिएट होने लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो अंदर का इंसुलिन लेवल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है और वो दिक्कत देने लग जाता है हमें, हमारे शरीर को। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि महीने में 2 बार चलता है, महीने में 2 से ज़्यादा बार ना खाएं। मिस्टेक नंबर 9, ओवर डूइंग स्किन केयर। मैंने क्या नोटिस किया है कि हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं, जब से लुक्स मैक्सिंग का टर्म आया ना इंटरनेट पे, काफ़ी ज़्यादा अपने फेस और इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बात है, पर ओवर यूज़ करना, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं स्किन केयर के, फेस वॉश, ये सब सीरम वगैरह, उनको तो नॉलेज भी नहीं कि सीरम के कितने प्रकार है, लेकिन फिर भी वो यूज़ करते हैं क्योंकि घर में पड़ा हुआ था। और मम्मी की क्रीम ये सब वगैरह, फाउंडेशन, इन सब का अप्लाई करना, इतने ज़्यादा स्किन केयर का यूज़ करते हैं ना, जिसके कारण उनकी स्किन ना आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा एज्ड नज़र आती है, इनडायरेक्टली बोलूँ तो ख़राब हो जाती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ अपने स्किन का ध्यान रखो और उसको ओवर यूज़ ना करो किसी भी आइटम का। आप अगर फेस वॉश यूज़ कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसे कस-कस के स्क्रब मत करो कि आप अपने चमड़ी को ही फाड़ दो। मिस्टेक नंबर 10, बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने ये टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप लोग क्या करते हो कि आपको दिखता है कि आपके चेहरे पर पिंपल है, तो आप YouTube में जाकर सर्च करते हो कि मुझे ये दिक्कत है और मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ। आप अप्लाई भी करते हो लेकिन आपको कोई असर नहीं दिखता, और आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो कि पास वाले मेडिकल शॉप में जाते हो और वहाँ बोल देते हो कि भाई मेरे को ये दिक्कत है और मुझे इसकी दवाई दे दो। वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में आपको दवाई दे भी देगा, लेकिन फिर भी आपके पिंपल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कम नहीं होने वाला। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि प्रॉपरली आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपका प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन के साथ आपको ये बताएंगे कि आपके पिंपल क्यों हो रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए, क्या मिस्टेक आप कर रहे हो। अब जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर अगर ज्ञान देकर चले जाते हैं तो वो खाली काफ़ी नहीं है। आपको खुद का चेहरा देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी ऐसा चाहिए जिस पे मैं कंटेंट बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ अपना, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर और जल्द ही लाऊँगा। थैंक यू।